तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड पाकिस्तान इस वक्त लीड्स में लॉर्ड्स में मौजूद है और जो लीड से लंदन पहुंच गई, बिल्कुल ठीक है जी, लॉर्ड्स में मौजूद है। पहला टेस्ट मैच बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। 171 के बाद पूरी टीम 135 रन पर आउट होगी और इस तरह से एक इनिंग और कुछ रन से हमें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा और इसकी हमें आदत हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई हमारे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। इसकी आदत हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आदत हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को आदत हो गई हुई है और सब देखने वालों को। इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है वो थोड़ी बहुत जो इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत इसमें लेते हैं, वो दोबारा से 27 तारीख को लॉर्ड्स के मैदान में शुरू हो जाएगा। क्योंकि लॉर्ड्स के बारे में कहा गया था कि पाकिस्तान बाकी 2 टेस्ट मैचेस हार जाएगा, लॉर्ड्स वाला जीतेगा। ऐसा क्यों कहते हैं जी? इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? पाकिस्तान क्या यहाँ पर झंडे गाड़ती रही माजी में, ये वजह है या क्या और रीजन क्या है जो हम कह रहे हैं कि लॉर्ड्स का टेस्ट हम जीत सकते हैं, बाकी 2 तो हम हार जाएंगे? सारे एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, इवन टीम मेंबर्स खुद कह रहे हैं कि लॉर्ड्स वाला मैदान जो है ना वो हम जीत जाएंगे। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? या तो ये है कि पहले टेस्ट मैच में कप्तान बाबर आजम मौजूद नहीं थे, सेकंड में बाबर आजम आ रहे, बाबर आजम के आने से ये टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं, इस पर हम बात करते हैं आगे चल के। दूसरा ये जी, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा और कुछ एक्स क्रिकेटर्स की पोस्ट भी देखी होंगी, ये जो इनकी जर्सियों का मामला है, ये जो खुले खुले कपड़े पहने में जो माएँ बच्चों को कह देती हैं कि अगले साल भी आपको पूरा आ जाएगा, यही वाला पीसीबी ने हिसाब किया कि अगले साल जब दोबारा दौरा करेंगे तो ये आपको तब भी स्वेटर पूरे आ जाएंगे। तो इस वजह से बड़े बड़े ले दिए। साउथ शकील की पिक्चर सामने आई, सलमान अली आगा की पिक्चर सामने आई, उन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लैंकेट टाइप वो जो स्वेटर थे वो लिए हुए थे। तो वो मौजूद बहस बनी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके बावजूद उनकी ठंड नहीं रुक रही। जाहिर है शदीद गर्मी के मौसम से इतनी ठंड वाली जगह पे गए हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसको हर तरह की कंडीशन अडैप्ट करने की आदत होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये कोई जो ब्रांडन कार्स हैं, इनको कोई हथकड़ियाँ लगी, इनको फुटेज सामने आई है, ये दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम की कप्तान फातिमा सना जो कि वीमेंस एशिया कप 2026 हो रहा है, उसकी तैयारियों के हवाले से उन्होंने इज़हार ख्याल किया और उसमें बताया कि कैसे कैसे क्या क्या किस तरह से हमने कौन सी टीम से हारना है। अच्छा खैर जीतना है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है जी। इस सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब और साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद सईद साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। इरफान भाई, 27 अगस्त लॉर्ड्स का मैदान, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स कह चुके हैं कि लॉर्ड्स हमारा है, ठीक है, और कप्तान बाबर आजम की वापसी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सेकंड टेस्ट में भी वो अवेलेबल ना हो। क्या कहते हैं, दूसरा टेस्ट मैच अपना है? तो यही बताई जा रही है कि आज वो प्रैक्टिस के लिए हमजा जब आए हैं तो उनके जो बैंडेज था वो नहीं था फिंगर पे। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी वो पेन फील कर रहे हैं। अब यही बताया जाता है कि जो वेस्ट इंडीज में भी इसी जगह पे बॉल लगी थी, एग्जैक्टली उसी सेम प्लेस पे फिंगर के उसी पार्ट के ऊपर बॉल लगी है और शायद अभी भी उनके जो मसल हैं वो जो फिंगर के जो जिस जगह बॉल लगी कोई रैप्चर हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा वो टीयर किस हद तक डैमेज हुए हैं, क्या मेडिकल पैनल अलाउ करता है, क्योंकि पास के अंदर कुछ बहुत से लोग बात कर रहे हैं, जो एक्स क्रिकेटर ही बात कर रहे हैं कि जी आप मेडिसिन लेके या इंजेक्शन लगवा के खेल सकते हैं। अब ऐसा होता नहीं है, थोड़ी सी मेडिकल साइंस के अंदर अब इसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। एक तो आपका मेडिकल पैनल आपको देख रहा होता है, वो आपको रिकमेंडेशन देता है। दूसरा आप सर्टेन मेडिसिन है वो भी लेके देखते हैं कि क्या वो यूज की जा सकती है, नहीं की जा सकती। एंटी डोपिंग वाला भी मसला आ जाता है इसमें, डोपिंग टेस्ट भी किसी टाइम पे किया जा सकता है। तो ये सारी रीजन है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन इस हवाले से वो यही है कि अभी तो कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है, शायद कल तक कंफर्मेशन आए, क्योंकि बाबर आजम ने कल तक जो अपडेट आई हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि उनको पेन फील हो रही थी और अगर अभी भी पेन है तो फिर आपको मालूम ही है कि बहुत मुश्किल ही होगा वो खेलें, क्योंकि शायद वो भी रिस्क ना लेना चाहें, क्योंकि ओबियसली आपकी टीम के मेन मेंबर भी हैं, लेकिन टीम को नुकसान बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आपने पूरी लॉट की जितनी भी टीम मेंबर हैं, खासतौर जो बैटर हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली कि किसी एक बैटर ने भी पिच पे खड़ा होना, स्टे करना मुनासिब नहीं समझा। और जितना पाकिस्तान स्ट्रगल करता आ रहा है खासतौर पे 2-3 साल में, दोनों साइड पे बॉलिंग और बैटिंग में हम कर रहे हैं, बट एज ए कैप्टन भी आपको जरूरत है इस टाइम पे। और जिस तरह आगा ने कह दिया कि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैंड ओवर माई कैप्टनसी, तो ये भी एक आप देख सकते हैं कि जिसको आपने कैप्टन बनाया उसकी अप्रोच क्या है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए वो विश एंड होप कि बाबर आजम खेले और पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि उनका खेलना, अदरवाइज आपके लिए चांसेस फिर बहुत ही कम है। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, ये जो मेडिकल साइंस वाली बात हो रही है, इसमें देखें एक डिफरेंस ये भी होता है कि जिन प्लेयर्स की हम बात करते हैं ना कि वो टीके लगवा के मैच खेलते थे, इंजेक्शन लगवा के, उन प्लेयर्स का ब्रॉटअप भी और था। आज की जनरेशन का और जनरेशन का ये डिफरेंस है कि उनके जिस किस्म के उनके ब्रॉटअप्स हुआ करते थे, उनके मसल्स उस तरह ही डेवलप हुआ करते थे। आज की
किसी भी गेम के अंदर, क्रिकेट की ही हम नहीं बात करते, किसी भी खेल के अंदर अब वो वाली चीज़ शायद बहुत मुश्किल है। जिस तरह से मेडिकल साइंस इन्वॉल्व हो रही है, एक तो आपको क्लियरेंस चाहिए होती है हर चीज़ पे, दूसरी बात यह है कि उसके अकॉर्डिंग उस तरह से अब मसल नहीं बनते जिस तरह से पहले बनते थे, क्योंकि पहले रफ एंड टफ लोग आते थे, वो तरह तरह के एनवायरनमेंट में आते थे, उनको रोजाना बॉल लगती थी, रोजाना उनको कहीं ना कहीं चोट लगी, तो उसका तो वो खेलने के आदी थे। अब के प्लेयर जो है वो शायद इस तरह से डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है, देखें अगर पाकिस्तान की टीम में कोई एक प्लेयर ऐसा है ना कि जिसके बारे में आप वो टेस्ट क्रिकेट की क्लासिकल डेफिनेशन में कह सकते हैं कि जी बैट्समैन वो होता है जो कम से कम 4 सेशन खेल ले टेस्ट क्रिकेट में, तो आपकी टीम में सिर्फ वो बाबर आजम ही है। बिल्कुल एक टाइम पर हम सऊद शकील के बारे में इस तरह कहा करते थे, लेकिन सऊद शकील की अब उस तरह से फॉर्म के अंदर जो डिप आई है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर होता ही है कि फॉर्म में डिप आने के बाद प्लेयर को ड्रॉप नहीं किया था टीम से, और जब वो ड्रॉप नहीं होता ना तो उसका एक नुकसान तो ये होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस का थ्रेशोल्ड होता है वो इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी प्लेसमेंट नहीं है, मैं नहीं खेलना टीम में, तो वो इंप्रूव नहीं करता, वो वापस जाता नहीं है मल्टीडे क्रिकेट खेलने के लिए। तो बाबर आजम मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त के 11 में वाहिद आदमी है जिनसे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो लंबी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। सलमान आगा की फॉर्म में भी डिप है, मोहम्मद रिजवान की फॉर्म में डिप है, सऊद शकील की फॉर्म में डिप है, शान मसूद लंबा खेलने की आदत शायद वो भुला चुके हैं, या उन्होंने जो क्रिकेट अडॉप्ट कर ली है, जो टेक्निक उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, उसमें रन बनाने को ज़्यादा अहमियत वो देते हैं। तो बाबर आजम का खेलना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन एक ही जगह पर 2 बार अगर बॉल लगे और उसकी मुकम्मल रिकवरी ना हो तो फिर मेरे जहन में वही ट्रेल आ रही है जो हमने इंजरीज की अपनी जो मिस मैनेजमेंट की है पिछले 3-4 सालों में। तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए बाबर आजम के साथ भी। बहरहाल ये बाबर आजम खुद बताएंगे, क्योंकि जो प्लेयर फील करता होता है ना, समटाइम्स वो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, उसी ने बताना है मेडिकल पैनल को, उसी डॉक्टर को बताना है कि वो क्या फील कर रहा है। तो जिस तरह से बाबर आजम इस वक्त पर्सनली फील कर रहे होंगे, डिसाइड तो उन्होंने ही करना है मेरा ख्याल है। हाँ, पाकिस्तान को यहाँ जरूरत जरूर है कि बाबर आजम टीम में है। बिल्कुल ठीक है जी। इरफान भाई, प्लेइंग 11 क्या समझते हैं? उबैद शाह को कहा जा रहा है कि मौका दिया जा सकता है, मोहम्मद रिजवान डेफिनेटली बाहर होंगे, और अगर बाबर आते हैं तो अज़ान अवैस भी बाहर हो जाएंगे, और ये कुछ कंडीशंस कहे जा रही हैं कि ये जो है वो हो सकता है 2 स्पिनर्स के साथ भी चला जाए। तो ये इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जहाँ तक पिच की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज की तरह का ब्लंडर गोरे करेंगे। अच्छा। वेस्ट इंडीज ने तो पहला थोड़ा सा सेविंग कंडीशन दे के आपको बड़ा कंफर्टेबल मैच जीता, और उनके पास भी कोई आइंस्टाइन था जैसे हमारे पास कई है, उन्होंने भी, उस साइंसदान ने ये किया कि पाकिस्तान को स्पिनिंग स्लो पिच बना दी और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया। बट वेस्ट इंडीज की तरह के ब्लंडर मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड ऐसी कभी सोचेंगे या ऐसी चीज करेंगे। दूसरा, साजिद को तो मैं पहले भी मानता था कि साजिद एक ऐसा करेक्टर है आपके पास जो पेचा डालता है, आंखें में आंखें डालता है, बॉल करता है, और उसका आपने सबसे बड़ी यूटिलिटी जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते, आप हर मैच में कोलैप्स कर रहे हैं। आपको जो मैच आपने वेस्ट इंडीज में भी जीता, आपको याद होगा, पहले भी 4 प्लेयर का कोलैप्स हुआ, दरमियान में इसने 30 समथिंग बनाए, और 60-70 रन की जो पार्टनरशिप थी अब्दुल्ला शफीक के साथ, उस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान ने लीड ली 43 रन की, और उसके बाद फिर कोलैप्स हुआ, क्योंकि टेल आपकी बहुत वीक और वल्नरेबल है, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तो साजिद की यूटिलिटी उस पर भी बनती है। दूसरा, उबैद आपकी विनिंग टीम का पार्ट था जो मैच आपने जीता वेस्ट इंडीज में, लेकिन उबैद को आपने देखा कि वो भी बहुत वेवर्ड है, बहुत रॉक खिला दिया उनको भी। इवन उनकी ये जो टेक्निकली गेम को समझते हैं, वो उनकी सीम की पोजीशन भी ठीक नहीं थी। तो पेस के फैक्टर के ऊपर एक आपने चांस लेना तो ले सकते हैं। दूसरा, खुरम शहजाद का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है, और ये दुख की बात भी है कि आपने खुरम को और खासतौर पर बास को ये कहा कि ये तो आइडियल है ऐसी कंडीशन के लिए, इंग्लिश की कंडीशन के लिहाज से इनकी सीम और स्विंग बहुत बेहतरीन है, और आपने देखा कि ये पहले स्पेल के बाद तो इनका पेस ही सबका 1-20 पे आ जाता है। अली का भी यही देखा आपने कि वो भी बहुत वेवर्ड हो जाते हैं। तो जब आप इतने ज्यादा रन लीक करेंगे तो फिर आप 4-6 बॉलों में से 4 में से आप रन कंसीड करें, एक आधी ठीक जगह पे लैंड करेगी, तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसा चलता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ऑप्शन आपके पास बड़ी लिमिटेड है। एक प्लेयर का आप चांस ले सकते हैं, वो आप चाहे आप खुरम शहजाद को बिठा के उबैद का लिया जा सकता है। बट बैटिंग की जो अगर आप बात कर रहे हैं, बाबर अगर आते हैं तो बाबर को आपको रिप्लेस, मेरा ख्याल है अजान को बिठाना एक बड़ा ही अनजस्टिफाइड होगा। अच्छा। वो बच्चा है, न्यू है, कॉन्फिडेंस उसका इस टाइम हाई है, उसको भी शटर कर देंगे तो है, बिठाना तो आप आगे को बिठाएं, क्योंकि सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो सबसे लोग कम बात कर रहे हैं वो सलमान अली आगा है कि उससे तो पेस खेले नहीं जाता। इसी तरह साउथ शकील की परफॉर्मेंस है 2 साल से, तो चले साउथ शकील का कम बैक है, आप उसको फिर भी एक चांस दे सकते हैं। उसने प्रैक्टिस मैच के अंदर 100 भी किया है, तो उसको आप पॉसिबिलिटी है कि दिया जा सकता है। बट अगर अजान को बिठाएंगे, ये बड़ा अनजस्टिफाइड है। फिर रिजवान को भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक नहीं बिठाया जा रहा, डिस्कशन जरूर हो रही है कि गोरी को खिलाया जाए, लेकिन वो रिजवान ने लास्ट इनिंग के अंदर 41 किया है,
तो इनका मानना ये है कि हाईएस्ट रन भी उसी ने किए हैं, तो जिसने हाईएस्ट किया उसको कैसे बैठा दें। और कईयों की आंख का तारा भी है, साथ एक सितारा इम्तियाज भी दे दें 41 रन बनाने पे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। वही रह गया बैलेंस। मुझे ब्रेक